हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब होगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। किसको आपकी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अगर आपको किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना हो तो आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आजकल की अपडेट कि अगर आपको 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल करना है तो वो 20 मिनट्स का स्लॉट मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफ़र किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक। अब सिर्फ 5 डेज़ रह गए हैं। स्लॉट्स कम्प्लीटली आगे तक के लिए भी बुक हैं। अगर आपको 15 जून से पहले पहले आपने अपना स्लॉट बुक करा लिया तो आप डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का सेशन अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये पर्सन आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, सो कीप एन ओपन माइंड। इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से, एक्स पार्टनर से, करंट पार्टनर से, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट से इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, बिकॉज वी नेवर नो कि डेक में एनर्जी, कार्ड्स में एनर्जी किसकी आएगी। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। जनरली सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप पर्सन को जान सकें। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6। सोलर प्लेक्सस चक्रा, नंबर 3। टेक द लीड, नंबर 3 अगेन। ये जो भी इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, एक होता है ना कि अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कुछ समझाया है, कुछ बोला है, कुछ बताया है, और विद दिस थर्ड आई चक्रा एक क्लैरिटी मिली है कि अब क्या करना है। ये इंसान आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। विद दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा आप इसकी ड्राइविंग फोर्स हैं। आप इसको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बकअप करते हैं, मशवरा बहुत अच्छा देते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी आपकी तरफ से मिलती है। एक बड़े अच्छे, वाइज, इंटेलिजेंट एडवाइज़र, फ्रेंड हैं आप इस इंसान के। पॉइंट ये है कि इंसान आपको इसलिए मिस कर रहा है बिकॉज इसने कोई प्लानिंग की हुई थी, प्लानिंग हो चुकी है पूरी, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि मैं अब इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन पे ले आऊँ। तो मे बी इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे कांटेक्ट में आए, आपको बताए अपनी पूरी वर्किंग, क्योंकि ये वाली जो बात है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई खदशे होना, कोई खटपट हो जाना, कोई बीच में ऐसी कोई चीज़ होना जिससे कुछ वक्त के लिए आंखें बंद हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। बट विद द थर्ड आई चक्रा इट लुक्स लाइक के कैसे कैसे जो है वो समझ आ गई एकदम से। इट्स नॉट अ क्राउन चक्रा, इट्स अ थर्ड आई चक्रा, जो कि बिल्कुल आपके फॉरहेड पर, आँखों के ऊपर होता है, कि जो एक थर्ड आई क्लैरिटी देता है कि जैसे बाकी सब तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो कि नेकेड आई से नहीं नज़र आनी, वो समझ में आने लगे। तो कोई ऐसा रियलिटी चेक, कोई ऐसा टाइम, दिस इज़ सो सरप्राइजिंग कि यहाँ पर 6 है और इसको ब्रेक करें तो यहाँ 3 और 3 है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। आप इन नंबर्स को नोट कर लें। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। एक तो ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, उसकी ट्रांजिशन नज़र आ रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि कोई कुछ समझ में आया है। कुछ दिनों से
कोई अक़ल में बात आई है, कोई लिटरली बात समझ में आई है, और मे बी यू आर टू टफ टू यू आर टू डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, और इस पर्सन को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको शायद बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, और आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ ड्रिवन हैं। ये पर्सन थोड़ा सा पीपल डिपेंडेंट है और क्राउड डिपेंडेंट है, इसको अकेले से इससे कुछ भी नहीं होता। आप शायद सेल्फ मेड हैं, ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट पर्सन है, और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसको आपकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही, बिकॉज़ डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की है, और वो बड़े ही लंबे अरसे प्लान के बाद की है। नाउ ही और शी इज़ थिंकिंग कि अब मैं इसको बिल्कुल ऐसा रूप दे दूं कि बस अब लगे कि मैं एक्शन फॉर्म में आ चुका हूं। ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। पहले एनर्जी चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी इंसान है, एक तो ये कि आजकल थोड़ा सा लक ऑफ चल रही है इस पर्सन की। ये पर्सन ने अगर कहीं बहुत मल्टीपल जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जॉब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बिज़नेस सेटअप किया है तो ग्रोथ नहीं हो रही। लोग बहुत कम प्रॉफिट ऑफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा मामला स्टक चल रहा है। ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने एल्डरली फादर, एल्डर ब्रदर, समबडी जिसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपको इस तरह से लेता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्न कि आप इस पर्सन के लिए अब कोई एक्शन नहीं ले रहे। और किंग ऑफ कप्स आपको वैसे भी पता है कि वो इमोशनली इतना इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसको अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो किसी के लिए भी जो ना वो अवेलेबल नहीं होता। और अभी अगर ये रिवर्स में आता तो फिर तो बहुत गुस्से वाली बात आती कि ये बहुत ईगोइस्टिक हुआ हुआ है और इसने अपनी एनर्जी को रोका हुआ है। लेकिन अभी ये रिवर्स में आया है, तो आप इससे एज में चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन आप सोच में इस इंसान से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। इस पर्सन को अभी रिसेंटली अपने फैमिली के किसी बड़े क्लोज़ एल्डर ब्रदर से, इनफैक्ट फादर से या किसी से भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना बिट्रेल या धोखा या फरेब, जिसने आंखें खोल दी, ऐसा कुछ हुआ है। एंड ये इनको बहुत ज़्यादा ना हॉन्ट कर रहा है। एंड इवन इस पूरी परेशानी में, इस पूरे मसले में, इस पूरे दौर में इस इंसान को ना सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा है, वो है आप। मैंने कहा था ना कि ये को डिपेंडेंट है, ये एनर्जी ड्रिवन नहीं है, ये सेल्फ ड्रिवन नहीं है, ये मोटिवेशन ड्रिवन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन है, ये नहीं है। इसको एनर्जाइज होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। नाउ दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली थिंकिंग कि ये किसी तरीके से आपको अप्रोच करे और आपको बताए कि इसके साथ क्या हुआ है, इसको कैसे इसके अपनों ने ही डिच किया, डज मारी है, और कितना बड़ा मसला जो है ना वो इस तरीके से ख़राब हो गया है। तो लक इज़ ऑफ, ऑफ़र्स आर नॉट अवेलेबल। इमोशनली ये पर्सन बहुत डिप्राइव्ड है एंड धोखे बड़े मिले हैं और परेशान बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली इस पूरे सिनेरियो में इसको सिर्फ एक इंसान का ख्याल आ रहा है, वो है आप। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर मैं इसको इस डेक से क्लैरिफाई करती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बिजनेस में या जॉब में किसी बहुत ही वेल्दी पर्सन ने इनको या तो डज मारी है, या फिर ये इस वक्त ऐसे हो गए कि मैं तले ऊपर इतने ज़्यादा लॉसेस देख रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं करूँ,
वरना जो मेरी लगी बंदी बची कुची सेविंग्स हैं वो भी शायद कहीं वेस्ट ना हो जाएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। इस वक्त इसको अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसमें ये फैसला नहीं कर पा रहा कि ये पहले किस चीज़ को ऑप्ट करे। लव लाइफ भी नज़र आ रही है, कोई ऐसा इंसान भी नज़र आ रहा है जो कि शो करता है कि वो बहुत लॉयल है इनके साथ, लेकिन असल में उसने काफ़ी बजा के रखी हुई है इनकी। दूसरा, कुछ लोग आस्तीन के सांप भी हैं, कुछ लीड करने वाले लोग भी हैं जो सप्रेस करते हैं, इनके टैलेंट की आजकल कोई वैल्यू नहीं कर रहा, प्लस ये कुछ नया करना चाहें तो वो भी नहीं हो रहा, और एक अपनी सेल्फ डेविलिश एनर्जी भी जो है ना वो निकल कर आ रही है जो कि नेगेटिव है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये ओवरवेलमिंग एटीट्यूड बहुत नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स इनडिसाइसिव हैं, बैलेंस नहीं है, पैसे में, रिश्ते में, आप में, दूसरों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, लिटरली 2 पार्टीज़ में, ये किसकी तरफ जाएं, ये किसके पास पहले जाएं, ये कौन सा काम पहले करें, ये किसको खुश रखें, जो नाराज़ है उसको पहले देखें, उसको ठीक करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। फादर के साथ कोई मामला चल रहा है, एल्डर ब्रदर के साथ कोई मामला चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा ये भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है और उसकी इनको सज़ा मिल रही है। जो 10 ऑफ सोर्ड्स में धोखा है वो इनको इस वजह से मिला क्योंकि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ, और आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आप एक बहुत एनर्जाइज्ड करने वाली पर्सनालिटी हैं, और इनको लगता है कि आपको सिर्फ इनका होना चाहिए था, इनके अलावा आपको किसी और का नहीं होना चाहिए। एक पॉजेसिव वाली फीलिंग, ये आपको भी कुछ ब्लेम करते हैं, बट ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है इनको फील होता है कि मैंने मिसलीड किया है किसी चीज़ को, और उसका नुकसान ये हुआ है कि ये मेरे पास नहीं है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये किस परेशानी को इंडिकेट कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने किसी को कोई टाइम फ्रेम दिया कि मैं आपको ये चीज़ कर दूंगा, ये चीज़ हो जाएगी, आप मेरे ऊपर पेशेंस रखें, ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, और बहुत इंतज़ार किया, बहुत कुछ हुआ, और इस सिचुएशन में जो कुछ भी इस वक्त आपने एक्सपीरियंस किया है, इस इंसान ने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है वो इसके लिए काफ़ी शॉकिंग है। आप दोनों के दरमियान शायद काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, 7 मंथ्स या 7 ईयर्स, बिकॉज़ यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज़ के किसी ने बहुत लंबा अरसा जो है ना वो इंतज़ार कह लें या गैप कह लें, कुछ भी है, इस पर्सन को लगता है कि जैसे अब जो कुछ भी मेरे साथ इतने महीनों से हो रहा है, अब हाई टाइम है कि मैं अपनी परेशानी जो है ना वो इसको बताऊं, और इसको मैं किसी न किसी तरीके से अप्रोच करूं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली। ठीक है, नाउ क्लियरली चेक करते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। लैक ऑफ, एक्सट्रीम लैक ऑफ मोटिवेशन। एक तो इंतहाई बेजारी, स्लीप एपनिया या इंसोमिया, स्लीप डिसऑर्डर की दोनों काइंड्स इनकी साफ नज़र आ रही हैं, प्लस ये हर वक्त ऐसे हो रहे होंगे कि जैसे ये पड़े हुए हैं, बिकॉज़ इनके पास अभी जो रिसोर्सेज हैं वो इनको सब कुछ है इस पर्सन के पास, बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट। बिल्कुल ब्लैंक और नम्ब नज़र आ रहे हैं। तो शायद आप इनको वक्तन फ़वक्तन समझाते रहते होंगे कि भाई ज़िंदगी ऐसे करनी चाहिए, ज़िंदगी वैसे करनी चाहिए, और अभी भी विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स दे वांट समथिंग फ्रेश, बट नोबडी इज़ अराउंड जो इनको मोटिवेट करे, इनको बकअप करे और इनको पुश करे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। नाउ हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, दोनों ही एंगल से मैंने आपको बता दिया
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि अब सिर्फ 5 डेज़ रह गए हैं, अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पर प्राइवेट रीडिंग अपनी करवानी है तो 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन। चाहे आप हाई प्रीस्टेस 7777 से मुझे अप्रोच करें या डिवाइनली गाइडेड से मुझे अप्रोच करें, दोनों ही तरफ से ये वाला स्लॉट डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।